आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारे आदर्श कक्षा 8 नामक बुक से चैप्टर नंबर 5 समुद्रगुप्त के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त कौन था। उत्तर में हम लिखेंगे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा को जो है विजय यात्रा का ये का है यहाँ पर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उत्तर हम लिखेंगे समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे समुद्रगुप्त ने भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके साहस और पौरुष की चारों ओर चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं। इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से पार होकर वापस आ जाता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इस अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिख सकते हैं हम, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न तो अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। उस समय उत्तर भारत में सती प्रथा का प्रचलन था, तो समुद्रगुप्त ने न केवल इस सती प्रथा को समाप्त किया बल्कि महिलाओं की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी यथोचित महत्व प्रदान किया। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यह समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखिए, समुद्रगुप्त शासन के संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, क्षमता और लोक कल्याण पर अत्यधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों एवं सड़कों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु भी करते थे। अतः समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये था हमारा समुद्रगुप्त नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे आदर्श नामक जो बुक है कक्षा 8 की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।